टिमी भर्ती भएर आयो। मलाई खुसी और बहुत गर्व महसुस भइरहेछ। लगभग म यहाँ 28 साल नौकरी गरेर 28 सालसम्म म रेजिमेन्टको सेवा गरेर कुछ दिनको बाद म रिटायर हुन गइरहेको छु। त्यसकारणले आज म तिमीलाई आज यो खुकुरी दिन गइरहेछु और मलाई आशा छ तिमी यो गोर्खा बटलाइनमा नौकरी गरेर तिमीले यो खुकुरीको शान और मानलाई बरकरार राख्छौ। Good luck. God bless you. This is an interaction between father and son. The father, Subedar Gurung, has served his regiment and the country for 28 long years, and his son, young Himal, a young recruit who's yet to start his career with the army. And this is what the father tells the son: I have completed 28 years of honorable service, and after 28 years, I'm going to retire in a few months. I give you this kukri. This kukri is not just to cut the enemy down. This kukri is not just for duty. This kukri is actually a symbol of Gurkha pride. And then the father tells the son that I have high expectations from you, and I wish that you would always uphold the name and the honor of the regiment and the Indian Army. साहब एक बात बताइए, जब हिमल पैदा हुआ था तब आप कहाँ पे थे? क्या आप साथ में थे वहाँ पे कि आप ड्यूटी पर थे? नहीं, मैं इसी सेंटर में इंस्ट्रक्टर ड्यूटी में था, लेकिन ये लड़का मेरा नेपाल में पैदा हुआ था। नेपाल में? तो आपने जब पैदा हुआ था तब आपने लड़के को नहीं देखा आपने? नहीं। और क्या कभी दिमाग में सोचा भी नहीं होगा ना आपने कभी साहब कि इतने 17-18 साल के बाद आपका लड़का भर्ती हो रहा है और आप इसको ट्रेनिंग करवा रहे हो? आपने कभी सोचा नहीं होगा ना? कभी नहीं सोचा। ये भी अजीब मतलब एक कोइंसिडेंस वाली बात है, कभी कभी होती है। ये मेरा सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, सही बात आपने बोली साहब। साहब एक बात बताइए, जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो एक फौजी है, इस सवाल का जवाब एक फौजी क्या देगा वो तो मैं भी जानता हूं, मैं भी फौजी था तो, लेकिन एक बाप इस सवाल का जवाब क्या देगा? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। हिमल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, हिमल अपनी पलटन में जाएगा और क्योंकि गोरखा राइफल्स में है, इन्फेंट्री में है, तो होना हो ये फील्ड एरिया में जाएगा, कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, नागालैंड, कहीं ना कहीं जाएगा और खतरे के इलाके में जाएगा। आप भी जानते हैं, आप 10 बार खतरे के इलाके में जा चुके होंगे, आप इन्फेंट्री वाले हैं। हमारा तो काम ही ऐसा है कि हम लोग, फर्ज ऐसा है हमारा कि खतरे में रहना इन्फेंट्री का। अब आप एक बताइए साहब, बाप के तौर पे, एक फादर के तौर पे आपको कैसा लगता है? क्या फिक्र तो होगी मन में, कैसा लगेगा आपको? नहीं, बाप के नाते से वो चिंता लगना तो अवश्य बात है, स्वाभाविक बात है, लेकिन कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है, फिक्र होगी, लेकिन फिक्र तो ड्यूटी पहले है। लेकिन ड्यूटी पहले, कर्तव्य अगर आप कर्म ही धर्म बोलते हैं, अगर कर्म अगर अपने मन तन पूरा लगा के करते हो तो भगवान जी उसको हर जगह बजाता है। और आपके हाथों से बच्चा ट्रेन हुआ है तो हार के नहीं आ सकता, जीत के वापस आएगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इधर जो हमारे 58 जीटीसी में जो ट्रेनिंग देते हैं, तो आज को अगर बैक हिस्ट्री देखा जाए तो इस ट्रेनिंग खड़ी उतरी है। बिल्कुल, हमेशा मतलब जीत के आए हैं। जीत के मैं भी भरोसा करता हूँ, लड़कों के ऊपर भी भरोसा करता हूँ कि इस यहाँ की ट्रेनिंग, और मैं खुद लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये ट्रेनिंग जीत के ही आएगा, हार के कभी नहीं। और गोरखा हर समय जीत की खबर देता है जी, हाथ के हार की खबर कभी नहीं देता। कभी नहीं। यही गुरुंग साहब का ये कहना है कि बाप होने के नाते उनको फिक्र जरूर होगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात सिर्फ एक फौजी कह सकता है। उन्होंने बोला कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता, ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं होता। इनका बेटा है, कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं होता। और कहते हैं कि मैंने इस तरीके से इस बच्चे को ट्रेन कराया और सारे रिक्रूट्स को इस तरीके से ट्रेन कराए कि जब भी ये वापस आएंगे, और जैसे कि गुरखाज करते आए हैं आज तक 200 सालों से, ये हर समय इस देश को जीत की खबर देंगे।